Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Howden Zikriya University, Multan. अच्छा गाइस, ये चैप्टर नंबर 3 में एक एग्जांपल थी। मैंने सोचा सबसे पहले ये करवा के फिर चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाती हूँ। तो ना इस एग्जांपल की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। वी कंक्लूड दिस चैप्टर बाय अ सिंपल एग्जांपल। वो कहता है मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको ये करके दिखाता हूँ। मतलब इसमें आपको इम्प्लिसिट नन आपको इसमें 3-4 चीज़ें हैं, ये ख़ास तौर पर ये मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। नेम ऑफ अ कॉन्स्टेंट, यहाँ ना एक ना वो ना मसला बता रहा है कि इससे पहले जो प्रोग्राम थे ना वहाँ पर ना एक वैल्यू थी पाई की वैल्यू, जिससे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। एक मेरा प्रोग्राम था लास्ट चैप्टर में, मैंने आपको एरिया सर्कल का एरिया निकालना सिखाया था, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना सिखाया था। उसमें पाई की वैल्यू बार बार यूज़ हो रही थी ना। वो कहता है ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे ये वैल्यू तो पाई की वैल्यू सारी ज़िंदगी पाई की वैल्यू ही रहेगी, 3.141592 और 6 रहेगी। वो कहता है ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही हो ना, बजाय इसके कि बार बार उसको इतना लंबा नंबर लिखो, उससे बेहतर है एक ये शॉर्टकट उसने बताया है। कहता है जिस भी टाइप की वैल्यू, सपोज ये रियल है तो आप लिखो रियल पैरामीटर, आगे सेमी कॉलन 2 टाइम्स, सेमी कॉलन नहीं कॉलन्स, डबल कॉलन्स आप डालें। अच्छा, फिर पाई, उधर एक वेरिएबल का नाम रखो, उस वेरिएबल का नाम रख दो। जैसे इसका नाम पाई है तो इसने पी आई लिख दिया इक्वल, और यहाँ सामने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब वो कहता है बजाय इसके कि इतनी बड़ी वैल्यू लिखना, अब हर जगह सिर्फ पी आई यूज़ करना। इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेम्ड कॉन्स्टेंट। अब इसकी सारी थ्योरी आप लोग अंदर बैठ के पढ़ लीजिएगा, क्या है क्या नहीं है, वो सारी स्टेटमेंट और ये लिखने का इसका सेंटेक्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं चलती हूँ इस प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम की स्टेटमेंट आपको बताती हूँ। और हमारा मसला जो है वो ये देखने में लग रहा है कि इंजीनियर्स का प्रोग्राम है, तो हमारा काम इंजीनियरिंग नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना बस, बल्कि इसका प्रोग्राम लिखना है। इसका प्रोग्राम लिखना है फर्दर ज़्यादा आसान है। जैसे वो कहते हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ डायमीटर डी हैज़ वाटर फिल्ड। अब वो कहता है एक सिलेंड्रिकल टब है, सिलेंड्रिकल है, और ये कहता है फिल्ड है। इसकी हाइट कहाँ तक ये भरा हुआ कितना है, इसकी हाइट 2.2 मीटर ये भरा हुआ है। अब इसे फिल करना शुरू किया है। अब वो कहता है कि ना 1 मिनट में 2 लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है। वो कहता है अब आपने क्या करना है, फाइंड द हाइट। आपने वो हाइट कैलकुलेट करनी है। इनिशियल हाइट आपको गिवन है 0.2 इनिशियल हाइट गिवन है, आपने वो हाइट फाइंड करनी है जिसमें 5 मिनट बाद जाके इसकी हाइट बनेगी। तो 5 में, अब आपको पता है हर मिनट में वो 2 लीटर पानी डाल रहा है, तो 5 मिनट बाद उसका 10 लीटर और प्लस ये 0.2, उसकी इनिशियल हाइट भी तो थी, खाली तो नहीं था उसमें, इनिशियल हाइट 0.2 मीटर थी। तो आपने वो फाइंड करनी है। और मज़े की बात, उसने फार्मूला भी दे दिया हाइट फाइंड करने का। वो कहता है अगर एक वॉल्यूम ऑफ अ टब विद डायमीटर डी, हाइट दिस इज दिस, वॉल्यूम का फार्मूला दे दिया। एफ वो बता रहा है एफ इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर फ्लोइंग पर मिनट इनटू अ टब। दैन ये उसने एक और फार्मूला दे दिया। अच्छा, फिर इसने एक और काम क्या कर रहा है, कैलकुलेटेड फार्मूला। तो कैलकुलेटेड फार्मूला उसने ये दे दिया। अब यहाँ से उसने एच अकेला कर दिया। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ एच हाइट हमने निकालनी थी ना, तो एच निकालने का फार्मूला दे दिया। और आपको पता है जब हमारे पास फार्मूला गिवन हो फिर तो हम दुनिया जहान के सारे काम कर सकते हैं। तो आ जाती हूँ मैं, अब इस पे आती हूँ। फार्मूला मुझे क्या गिवन है, मुझे फार्मूला गिवन है, हाइट निकालने का फार्मूला गिवन है 4f टाइम्स टी डिवाइडेड बाय पाई डी स्केयर। यही फार्मूला गिवन है। तो आज अब ना इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो ना प्रोग्राम तो इसका बड़ा सिंपल है। इसको यहाँ पे भी दिखाती हूँ और फिर वहाँ भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। इसके प्रोग्राम का नाम इसने लिखा हुआ है फिल टब। चलो आज भाई फिल करते हैं, इस टब को फिल करते हैं, फिल टब। अच्छा चलो, अच्छा फिर इम्प्लिसिट नन आपने लिखेंगे, इम्प्लिसिट, और ये सारा कुछ आप लिखिए। रियल, जो भाई रियल, अच्छा रियल पैरामीटर क्योंकि अंदर पाई यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे रियल पैरामीटर डबल कॉलन, अच्छा फिर पी आई, और यहाँ इसकी वैल्यू लग दी 31415 15926 926
6, ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब बाकी सारे वेरिएबल्स को भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा है FTDH। तो आ जाओ भाई, रियल, सारों की नेचर रियल है। अच्छा, फिर है HFTD। पाई यहाँ पे डी भी कवर हो गया, पाई भी कवर हो गया, एफ और टी भी हो गया, एच भी आ गया। अच्छा, और मज़े की बात, आपको इनिशियल हाइट भी गिवन थी। इनिशियल हाइट प्रोग्राम में गिवन थी ना इतनी, तो हम इधर हम लिख देते हैं इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट। चलो अब ठीक है, चलो आ जाओ। अब ना हम ना यूज़र से क्या मांगेंगे, आपको पता है इंडिपेंडेंट इस साइड पे जो वेरिएबल होते हैं वो सारे हम यूज़र से मांगते हैं। आप इसे फ्लो रेट मांगो, आप इसे टाइम मांगो, आप इसे डायमीटर मांगो, और इससे इनिशियल हाइट भी मांगो। तो ये चीज़ें मांगो और फिर ये इस फार्मूले में पुट करके ये हमारी टोटल हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हम इसे प्रिंट करते हैं, अच्छे खासे प्रिंट देने पड़ेंगे। एंटर, सबसे पहले इनिशियल हाइट मांगते हैं, इनिशियल हाइट। अच्छा, तो इनिशियल हाइट एंटर करो और रीड करके इसे फेंक देते हैं। किसके अंदर फेंक देते हैं, रीड, इसे ये इसमें फेंक देते हैं, हाइट फेंक दिया। अच्छा, प्रिंट, एंटर, ये डी डायमीटर। जब वो ब्लैक स्क्रीन पे जाऊंगी ना, लैपटॉप पर जाऊंगी, तब मैं इसको ना ज़रा अच्छे से करके देख लूँगी। अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये डी में रख दिया। इसी तरह प्रिंट, एंटर, डायमीटर के बाद अगला क्या है, फ्लो, एंटर। ये अब एंटर की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, फ़्लो। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए करती हूँ ताकि ये आप लोगों के पेपर्स आजकल हो रहे हैं, आप लोगों ने प्रोग्राम बनाना होगा तो यहाँ से भी आपको लिखना आता हो। एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर देती हूँ, वहाँ पे तो डायरेक्ट हम फार्मूले लिख के आपको डायरेक्ट प्रोग्राम करके दिखाते हैं कंप्यूटर पे। फ़्लो रेट, तो फ़्लो, तो यहाँ से वो एंटर करेगा, आपने रीड करके उसे कहाँ फेंक देना है, एफ़ में फेंक देना है। अच्छा, फिर आगे क्या है, प्रिंट, एंटर, डी मांग लिया, इनिशियल हाइट मांग लिया, फ़्लो मांग लिया। अब हम क्या मांगे इसे, अब टाइम मांगते हैं, कितने टाइम, मिनट्स में। इसने कहा है ना 5 मिनट के बाद, तो आ जाओ भाई टाइम मांगते हैं, एंटर टाइम, एंटर टाइम। अच्छा जी, तो हम ये करते हैं रीड, स्टैटिक और टाइम टी, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब हाँ चलो, अब फार्मूला सारा कुछ जो मांगना था वो मांग लिया। अब फार्मूला लिखो, फार्मूला क्या आता है, F4FT मल्टीप्लाई। आ जाओ भाई, 4.0 मल्टीप्लाइड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई पाई। यहाँ क्या लिखा मैंने, स्मॉल पाई है, तो यहाँ पे भी आपको स्मॉल पाई ही पी ही लिखना पड़ेगा। और डी स्केयर है, तो यहाँ हमारे पास हुआ डी टाइम्स डी, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने बस इसे प्रिंट करवा दो, प्रिंट। अच्छा, तो क्या है हमारे पास, प्रिंट में हम क्या कहते हैं, प्रिंट में कहते हैं हाइट, हाइट इज़ इक्वल टू एच कर दो। तो बस अब प्रोग्राम एंड कर दो, और जो उसका वो है नेम है वो ध्यान से लिख लीजिएगा, प्रोग्राम एंड, प्रोग्राम फिल टब था, टब। चलो, अब ये प्रोग्राम एक हमारा हो गया है, और इसको मैं अब आपको ब्लैक स्क्रीन पे इसके एग्जीक्यूशन फ़ाइल और बाकी सारे कुछ करके दिखाती हूँ, ठीक है बच्चों। मिलती हूँ इंशाल्लाह, लैपटॉप पर मिलती हूँ आप लोगों को। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।